जेल से इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान। जेल से इलेक्शन लड़ने वाले सियासतदान कौन? 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पीटीआई के कई बड़े नाम जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं कि कोई सियासतदान जेल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो। इससे कबल माजी में भी बेशतर कैदी सियासतदानों ने न सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लिया बल्कि कामयाब भी हुए। माजी में कौन जेल से इलेक्शन लड़ चुका और कौन कौन इस मर्तबा जेल से इलेक्शन लड़ रहा है, ये बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का आइन जेल से इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। नीज आइन पाकिस्तान ये इजाजत इस सूरत में देता है कि अगर जेल में कैद शख्स को मुजरिम करार न दिया गया हो। पाकिस्तान की तारीख के सबसे पहले आम इंतखाबात पर नजर डालें तो 1970 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सियालकोट से मौलाना कौसर नियाजी ने जेल से इंतखाब लड़ा और कामयाब हुए। बाद ने वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी काबीना में भी शामिल किया। पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले राना मुख्तार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। राना मुख्तार कौमी असम्बली और शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली की निशस्त पर कामयाब हुए। इलेक्शन 1977 के लिए चौधरी जहूर इलाही ने भी पंजाब असम्बली की निशस्त के लिए जेल से किस्मत आजमाई तो उस वक्त उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज इलाही ने चलाई। इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे में चौधरी जहूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में शेख रोहेल असगर और उनके छोटे भाई शेख शकील एक तनाजे की वजह से जेल में थे। ताहम दोनों भाइयों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक भाई कौमी असम्बली और दूसरे पंजाब असम्बली की निशस्त पर कामयाब हुए। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली के पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवारों आसिफ जरदारी, आगा सिराज दुरानी, पीर मजहरुल हक और गुलाम हुसैन ने जेल से इंतखाब लड़ा था और कामयाबी हासिल की थी। बाद 2002 के इलेक्शन के दौरान आमदन से जायद असासे बनाने के नैब केस का सामना करने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी ने असीरी के दौरान इलेक्शन लड़ा। उन इंतखाबात में जावेद हाशमी लाहौर से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जिसके बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए थे। उन्हीं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जहांगीर बदर ने भी जेल से इलेक्शन लड़ा था, ताहम वो कामयाब नहीं हो सके थे। इलाहाबादी 2002 के इंतखाबात में कलदम सिपा सहाबा के सरबराह मौलाना आजम तारिक ने भी जेल से इंतखाब लड़ा था, जिसमें जंग से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो कामयाब हुए थे। आइंदा माह 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के अलावा आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद जेल से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 32 गुजरात की हद तक परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। इलाहाबादी 9 मई वाकयात के बाद हिरासत में ली जाने वाली पीटीआई की रहनुमा यास्मीन राशिद भी इस मर्तबा जेल से NA 130 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी 9 मई मुकदमात में ज़ेरे हिरासत हैं और उनके रावलपिंडी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके हल्का NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं।